The next separation technique is of centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन में हम बेसिकली कोलॉइडल सोल्स को, कोलॉइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट करते हैं बाय दिस मेथड. तो इसमें होता क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर हम किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो जिस पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जिस पार्टिकल की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा. ठीक है. इन इंग्लिश हाउ वुड यू से दैट द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड to the bottom and the lighter particles stay at the top when they are spun rapidly. Okay, this is the basic principle of centrifugation. बिल्कुल NCERT बुक में ऐसे ही दे रखा है, प्लीज़ लर्न कीजिएगा इस चीज़ को. Now, the device which is used to separate the liquids from the solids by spinning, this device is called as centrifuge. इस मशीन को, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? centrifuge. So, the two components having difference in their densities can be separated by the method of centrifugation. ठीक है. तो इसमें बस बेसिकली हम करते क्या है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, वी हैव सेपरेटेड द क्रीम फ्रॉम द मिल्क. कैसे? हमारी जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, मैंने इसमें 2 ही दिखाई हैं, 2 से ज़्यादा होती हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क डालते हैं. ठीक है. अगर हम इसको डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज को ऑन करेंगे और स्पिन करेंगे इन ट्यूब्स को एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, तब हमें दिखेगा कि ऊपर जो फ्लोट कर रही है दैट इज़ योर क्रीम और नीचे होगा आपका टोन्ड मिल्क. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ centrifugation. और हमें पता है मिल्क क्या होता है, मिल्क इज़ अ colloidal solution, right? Other applications of centrifugation techniques are like अगर हमें लैब में, ठीक है, ब्लड और यूरिन टेस्ट करना है, देखना है कि ब्लड में कोई ड्रग तो नहीं है या यूरिन सैंपल में कोई दवाई, कुछ ड्रग्स या कुछ गलत हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, देन वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है. देन टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अगर हमें ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, WBCs, प्लाज्मा, RBCs, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. लैब्स में यूज़ होती है टेक्निक. ठीक है. जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, वॉशिंग मशीन के ड्रायर में जब आपके कपड़े सूखते हैं तो बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही होता है ड्रायर के अंदर जब आपके कपड़े सूख जाते हैं. वॉशिंग मशीन्स जो होती हैं, दे हैव दोज ड्रायर्स इन विच द वाटर इज स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. आपने देखा होगा कितनी ज़ोर से वो ड्रायर घूमता है. ठीक है. तो सारा का सारा जो पानी है वो स्क्वीज आउट हो जाता है, लीविंग बिहाइंड योर क्लोथ्स ड्राई. ओके. देन जो ये एग्जाम्पल अभी हमने किया, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन दैट टू सेपरेट बटर from the milk or to separate cream from the milk. So these are some of the applications of the second separation technique that we have just discussed, centrifugation.